अपने अपने स्वरूप को लेकर आए थे वानरी सेना में। और जो सुग्रीव है ये सूर्य के अवतार माने जाते हैं। बाली इतना बलशाली था कि रावण जब उसके पास आया एक बार युद्ध करने के लिए, बाली समुद्र के किनारे बैठकर भगवान की स्तुति कर रहा था। रावण जैसे ही आया और युद्ध करने के लिए भिक्षा मांगी, एक बार बोला, दो बार बोला, बाली कुछ नहीं बोला। तीसरी बार बाली ने क्या किया, रावण को पकड़कर अपनी कांख में दबा दिया। बोला और लड़ोगे आओ। अब बेचारा रावण उसी कांख में 6 माह तक पड़ा रहा। बताइए कितने बलशाली बंदर हैं। और हनुमान जी चाहते तो पूरी लंका को उठाकर ले आते, भगवान के चरणों में रख देते, लेकिन भगवान की अनुमति नहीं थी। इसलिए हनुमान जी उस लंका को केवल किशोरी जी का पता ही लगा कर आए। अब क्या हुआ, भगवान से मित्रता हुई। भगवान सुग्रीव के दुख को देखकर बड़े दुखी हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जेन मित्र दुख हो ही दुखारे, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिर सम रज कर जाना, और मित्रक दुख रज मेरु समाना। ऐसी मित्रता होनी चाहिए कि अगर मित्र का दुख धूल के बराबर है तो उसे सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए, और अपना दुख अगर सुमेरु पर्वत के समान है तो मित्र के सामने रज के बराबर समझना चाहिए। ऐसी मित्रता जब होगी जीवन में, तब जाकर भगवान ने अग्नि को साक्षी माना और तुरंत वहीं पर अग्नि को साक्षी मानकर दोनों मित्रता कर लिए। और जैसे ही मित्रता किए, सुग्रीव के पास भगवान ने कहा कि आप जाइए, बाली से कहिए। और जब भगवान गए बाली से कहने के लिए, सुग्रीव जी, बाली जो हुंकार करके दौड़ा, एक मुक्का मारा सुग्रीव को, सुग्रीव भागे। अब दोनों की शकल एक जैसी थी, बाली की और सुग्रीव की, भगवान पहचान नहीं पाए। भगवान ने कहा अब की बार जब आपसे मुठभेड़ होगी, आपको एक मारेगा मुक्का तो आप मेरे पास आ जाना। जैसे सुग्रीव आए, भगवान ने उसी वृक्ष के नीचे से बीच से छिप करके जैसे ही बाली को बाण मारा, बाली गिर पड़ा। और एक ही बात कहा प्रभु कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा,